एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के अंदर आज का टॉपिक है रूल अगेंस्ट बाइस। होता क्या है? रूल अगेंस्ट बाइस का मतलब है कि कोई भी सरकारी ऑफिसर या डिपार्टमेंट जब कोई डिसीजन ले तो वो फेयर और न्यूट्रल होना चाहिए, यानी उनका डिसीजन किसी के प्रति पक्षपात यानी बाइस नहीं दिखना चाहिए। एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में यह रूल इंश्योर करता है कि सरकार का हर डिसीजन बिना किसी फेवरेटिज्म या पर्सनल फीलिंग्स के लिया जाए। आसान शब्दों में ऑफिसर को सिर्फ फैक्ट्स और लॉ के आधार पर काम करना है, ना कि अपनी पसंद या नापसंद के आधार पर। बाइस का क्या मतलब होता है एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के अंदर? बाइस का मतलब है जब कोई व्यक्ति किसी के प्रति झुकाव दिखाता है या अनफेयरली डिसीजन लेता है। जैसे मान लो एक ऑफिसर अपने दोस्त को लाइसेंस दे देता है भले ही वह एलिजिबल ना हो, यह बाइस है। एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में बाइस दो तरह के होते हैं। सबसे पहला पर्सनल बाइस, जब ऑफिसर का डिसीजन पर्सनल फीलिंग जैसे दोस्ती, रिश्तेदारी या दुश्मनी से अफेक्ट होता है तो उसे पर्सनल बाइस कहा जाता है। पिक्यूनरी बाइस, जब ऑफिसर का डिसीजन मनी या फाइनेंशियल इंटरेस्ट से अफेक्ट होता है, जैसे कोई रिश्वत ले लेता है या रिश्वत लेके काम करना, तो उसे कहते हैं पिक्यूनरी बाइस। रूल अगेंस्ट बाइस कहता है कि दोनों ही तरह का बाइस गलत है, डिसीजन हमेशा फेयर और ऑनेस्ट होना चाहिए। यह रूल क्यों जरूरी है? अब सवाल यह है कि रूल अगेंस्ट बाइस इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। सोचो, अगर कोई सरकारी ऑफिसर बाइस्ड होकर डिसीजन लेता है तो जनता के साथ अनफेयर होगा। इससे लोगों का ट्रस्ट सरकार पर कम हो जाता है। एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में यह रूल इंश्योर करता है कि हर डिसीजन फेयर, ट्रांसपेरेंट और लॉ के हिसाब से हो। इससे जनता के राइट्स सेफ रहते हैं और सरकार अकाउंटेबल रहती है, यानी कोई ऑफिसर अपनी मनमानी नहीं कर सकता है। रूल अगेंस्ट बाइस कैसे लागू होता है? एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में रूल अगेंस्ट बाइस को अप्लाई करने के लिए कुछ प्रिंसिपल्स हैं, जैसे कि नो वन शुड बी अ जज इन देयर ओन केस, यानी अगर ऑफिसर का कोई पर्सनल इंटरेस्ट है केस के अंदर तो उसे उस केस से दूर रहना चाहिए। अब फेयर हियरिंग, हर व्यक्ति को फेयर चांस मिलना चाहिए। ऑफिसर को सभी पक्षों को सुनना चाहिए बिना किसी बाइस के। ट्रांसपेरेंसी, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस ओपन और क्लियर होना चाहिए ताकि कोई शक ना हो। ये सारे फंक्शंस हैं एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के बाइसनेस के। अगर कोई ऑफिसर इन प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करता है तो उसका डिसीजन कोर्ट में चैलेंज हो सकता है। कोर्ट यह चेक करता है कि डिसीजन बाइस तो नहीं था। अगर बाइस हो तो क्या करें? अगर किसी भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का जो डिसीजन है वो बाइस है तो अब क्या करोगे? अगर तुम्हें लगता है कि कोई सरकारी ऑफिसर बाइस्ड डिसीजन ले रहा है तो तुम क्या कर सकते हो? सबसे पहले कंप्लेंट किया जा सकता है। उस कंडीशन में रिलेटेड डिपार्टमेंट पे रिटन कंप्लेंट करो। अगर हेल्थ डिपार्टमेंट है तो हेल्थ डिपार्टमेंट को रिटन कंप्लेंट की जा सकती है, या फिर आरटीआई फाइल की जा सकती है। राइट टू इन्फॉर्मेशन के तहत डिसीजन के डिटेल्स मांगी जा सकती है। आप कोर्ट भी जा सकते हैं। अगर प्रॉब्लम सॉल्व ना हो तो कोर्ट में केस फाइल किया जा सकता है। एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में कोर्ट बाइस्ड डिसीजन को कैंसिल कर सकता है। इस रूल के तहत इस तरह रूल अगेंस्ट बाइस तुम्हें पावर देता है कि तुम अनफेयर ट्रीटमेंट के खिलाफ लड़ सकते हो। तो समरी में देखते हैं हमने क्या सीखा। चलो समराइज करते हैं। रूल अगेंस्ट बाइस एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का एक सुपर इम्पोर्टेंट हिस्सा है। यह इंश्योर करता है कि सरकारी ऑफिसर्स और डिपार्टमेंट्स फेयर और न्यूट्रल डिसीजन लें। कोई पर्सनल बाइस, फेवरेटिज्म या मनी का इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए। यह रूल जनता के राइट्स को प्रोटेक्ट करता है और सरकार को अकाउंटेबल बनाता है। चाहे पासपोर्ट ऑफिस हो या म्युनिसिपल ऑफिस हो या जॉब सिलेक्शन, रूल अगेंस्ट बाइस हर जगह फेयरनेस लाता है। अब ये था शॉर्ट समरी, इसको आप अपने वर्ड्स में लिख सकते हैं। मोस्टली आप 6 पेज तो आसानी से भर सकते हैं। अब तुम्हारी बारी। अगर यह आपको वीडियो पसंद आता है तो इसको लाइक करिए और शेयर करिए, उस चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट में बताइए कि तुमने कभी कोई बाइस डिसीजन फेस किया है, और हाँ, अगली वीडियो में कौन सा टॉपिक चाहते हैं वो भी सजेस्ट करो। हम आपके लिए इजी और इंटरेस्टिंग कंटेंट्स लाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय।